नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। और आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल ग्रह को लेकर, जिसे लेकर कहा जाता है कि काफ़ी ऊर्जावान ग्रह है और इसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत विशेष तौर पर पड़ता है। लेकिन मंगल से प्रभावित लोग कैसे होते हैं, किस तरह से उनके अंदर खूबियां होती है और क्या कुछ प्रभाव उनके दिखाई देते हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे मंगल से जुड़े हुए 3 बहुत ही बेहतरीन उपाय। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग के साथ। दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 19 मई 2026 का दिन मंगलवार। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और नक्षत्र है आकाश में मृगशिरा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:50 से 12:44 तक और राहु काल होगा दोपहर 3:42 से 5:24 तक। और जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल ग्रह को लेकर, तो ऐसे में जो लोग मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं स्मिता जी, उनकी क्या कुछ खूबियां होती हैं और उनकी क्या कमजोरियां होती है, कैसे ये समझे? देखिए, ज्योतिष में मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास का ग्रह मानते हैं। ये क्रोध, जुनून और एक्शन का ग्रह भी माना जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल मजबूत होता है, उसके अंदर एक अलग ही आग होती है, जील होती है। ऐसे लोग रुकना नहीं जानते, चुनौतियों से डरते नहीं हैं और जीवन में कुछ बड़ा करने की चाह रखते हैं। तो ये माना जाए कि स्मिता जी, जो लोग मंगल से प्रभावित होते हैं वो आमतौर पर बहुत ही ज्यादा बहादुर होते हैं और ऊर्जावान होते हैं। बिल्कुल, आप ऐसा मान सकते हैं। मंगल से प्रभावित लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी निडरता, निर्भयता। ये लोग जोखिम लेने से बिल्कुल नहीं घबराते। चाहे बिजनेस हो, करियर हो या जीवन का कोई बड़ा फैसला लेना हो, ये लोग आगे बढ़कर निर्णय लेते हैं। इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता बहुत प्रबल होती है। इसलिए सेना, पुलिस, खेलों में, राजनीति में, इंजीनियरिंग और सर्जरी में या किसी भी चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में ये लोग बहुत सफल दिखाई देते हैं। इनके अंदर एक बहुत ही मैग्नेटिक एनर्जी होती है। लोग इनकी बात सुनते हैं और इनकी मौजूदगी महसूस करते हैं। अच्छा स्मिता जी, मंगल ग्रह को लेकर ये भी कहा जाता है कि ऊर्जा तो देता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको गुस्सा भी बहुत दिलाता है। क्या वाकई ये सच है? बिल्कुल, किसी हद तक ये सच बात है। यही मंगल का दूसरा पहलू भी है। मंगल शक्ति तो देता है, लेकिन अगर ये ऊर्जा बैलेंस ना हो तो वही शक्ति क्रोध बन जाती है। मंगल प्रधान लोग बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। कई बार छोटी सी बात पर भी रिएक्शन बहुत तेज दे देते हैं। इनकी एक आदत होती है पहले बोलना और बाद में सोचना, और इसी वजह से रिश्तों में टकराव होता है, ईगो और बहस की स्थिति बन जाती है। तो स्मिता जी, ये माना जाए कि मंगल से प्रभावित जो लोग हैं वो ऊर्जावान होते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन धैर्य की कमी उन्हें होती है। बिल्कुल, मंगल से जो प्रभावित लोग हैं वो अधीर बहुत होते हैं। उन्हें हर काम जल्दी जल्दी चाहिए। हर काम जो है उनके मन मुताबिक होना चाहिए और फटाफट होना चाहिए। अगर चीज़ें उनके अनुसार ना हो तो उनकी बेचैनी बढ़ने लगती है। कई बार ये लोग दूसरों की भावनाओं को समझने के बजाय सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं। इसी कारण लोग इन्हें कठोर या गुस्सैल समझ लेते हैं, जबकि अंदर से लोग बहुत भावुक होते हैं, दूसरों की बहुत परवाह करते हैं। सिर्फ दिखाना इन्हें नहीं आता। अच्छा स्मिता जी, अगर हम इनके रिश्तों की बात करते हैं या फिर अगर हम इनके प्यार की बात करते हैं, प्रेम संबंध की बात करते हैं, तो क्या माना जाए उनका क्या कुछ प्रभाव दिखता है? रिश्तों पर किस तरह का प्रभाव होता है मंगल प्रधान लोगों का? देखिए, जो भी मंगल प्रधान लोग हैं या जिनका मंगल बहुत प्रबल है, उनका जो रिश्तों को लेकर नज़रिया है वो बहुत अलग तरीके का होता है। ऐसे लोग प्यार में बहुत जुनूनी होते हैं और बहुत ज़्यादा समर्पित भी होते हैं। जब ये किसी से प्यार करते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, लेकिन इनके अंदर अधिकार की, अपने ईगो की वो जो एक एनर्जी है या भावना है वो बहुत ज़्यादा होती है। कई बार यही अधिकार की भावना शक या गुस्से में भी बदल जाती है। अगर मंगल अशुभ स्थिति में हो तो रिश्तों में बार बार लड़ाइयाँ होती हैं, अहंकार की स्थिति होती है और दूरी पैदा होने लगती है। स्मिता जी, मंगल ग्रह को एक ऊर्जावान ग्रह कहा जाता है, तो ऐसे में अगर किसी के स्वास्थ्य की बात करें या फिर उनके शारीरिक क्षमता पर असर की बात करें तो कितना प्रभाव मंगल का दिखता है? देखिए, मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के रक्त का कारक है।
मंगल जो है मांसपेशियों का और शरीर की ऊर्जा का भी कारक है। मंगल मजबूत हो तो व्यक्ति बहुत ऊर्जावान होता है, एक्टिव होता है, मेहनती होता है। लेकिन अगर मंगल इम्बैलेंस्ड हो जाए तो बहुत चोट लगने का, दुर्घटनाओं का ये बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, गुस्सा और बेचैनी जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसलिए मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या माना जाए स्मिता जी, अगर इसके नेगेटिव इफेक्ट्स दिख रहे हैं तो इसे कैसे कंट्रोल किया जाए या फिर इसका क्या समाधान है? देखिए, मंगल की एनर्जी को शांत करने का या बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है जीवन में डिसिप्लिन, अनुशासन। मंगल प्रधान लोगों को रोजाना व्यायाम करना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है, ये एक उपाय के तौर पे भी बताया जाता है कि जो भी मंगल से प्रभावित हैं, जैसे कि 9 तारीख को पैदा हुए हैं या 9 के जोड़ पर जो तारीखें आती हैं उनको पैदा हुए हैं, या मेष राशि के और वृश्चिक राशि के लोग हैं, या मंगल उनकी कुंडली में ऐसे स्थान पर बैठा है कि वो प्रबल हो जाए, तो ऐसे लोगों को पसीना बहाना चाहिए। पसीना जितना बहाएंगे उनका जीवन उतना स्थिर रहेगा। उन्हें योग करना चाहिए और अपनी ऊर्जा को किसी पॉजिटिव काम में लगाना चाहिए। इसके अलावा मंगलवार को हनुमान जी की पूजा उन्हें बहुत लाभ देती है। और सबसे ज़रूरी बात, प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड रुककर उन्हें सोचना चाहिए। यही छोटा सा अभ्यास अगर वो कर लेंगे तो उनकी जीवन की धारा ही बदल सकती है। यानी ये भी कहा जाता है कि मंगल ग्रह की ऊर्जा अगर सही दिशा में है, सकारात्मक है, तो किसी को योद्धा बना सकती है, और वहीं अगर विपरीत दिशा में है तो ये विनाश का कारण भी बन सकती है। स्मिता जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप गीतू, कि यही जो ऊर्जा है वो विनाश का कारण भी बन सकती है, और सकारात्मक हो जाए तो बहुत कुछ बनाकर भी दिखा सकती है। जैसे मंगल आग की तरह है, वही आग चूल्हे में जले तो घर चलाती है, लेकिन अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सब कुछ जला सकती है। इसलिए मंगल की शक्ति को समझना और बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बात हुई मंगल ग्रह के परिणामों के बारे में, चाहे वो अच्छे परिणाम हो या फिर दुष्परिणाम हो। और अब ऐसे में अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, पहला कार्ड उठाएंगे मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है हीरोफेंट का। ये कार्ड है ज्ञान, परंपरा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का। आज किसी बड़े व्यक्ति से या अनुभवी व्यक्ति से सलाह आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकती है। धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। धैर्य और सही मार्ग पर चलने से आपको सफलता धीरे धीरे जरूर मिल जाएगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और शुभ अंक होगा 5। और उपाय होगा, आज विष्णु भगवान को हल्दी अर्पित करिए और ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करिए। इससे आपका ज्ञान और सम्मान बढ़ेगा, जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ेगी। अब बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड है संघर्ष, प्रतियोगिता और चुनौतियों का। आज आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जहां धैर्य और समझदारी की बहुत जरूरत होगी। छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 5। और उपाय होगा, आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करिए। इससे बाधाएं और विवाद कम होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क राशि के बारे में। अब कार्ड उठाएंगे मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकला है द हैंग्ड मैन का। ये कार्ड धैर्य, आत्मचिंतन और परिस्थितियों को नए दृष्टिकोण से देखने का संकेत देता है। आज किसी काम में देरी हो सकती है, लेकिन ये समय आपको यही सीख देने के लिए आया है। जल्दबाजी से बचिए और शांत मन से निर्णय लीजिए। ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो रुके हुए रास्ते भी धीरे धीरे खुलने लगेंगे। आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा, आज भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। इससे मन की उलझन और चिंता कम होगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कर्क राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड है तेज बुद्धि, साहस और तेजी से आगे बढ़ने का।
आज आपके मन में नए विचार आएंगे और रुके हुए कार्यों में गति देखने को मिल सकती है। लेकिन जल्दबाजी और गुस्से में लिए गए निर्णय आपको परेशान भी कर सकते हैं। सोच समझकर कदम उठाएं, तभी सफलता आपके पक्ष में रहेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज भैरव बाबा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए और ओम भैरवाय नमः मंत्र का जाप करिए। इससे नेगेटिविटी दूर होगी। और अब बारी आ गई है आज के पहले उपाय की। पहला उपाय क्या बताने जा रही हैं स्मिता जी? मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ और मंगलवार के दिन से जुड़ा हुआ एक उपाय बता रही हूँ। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में गुड़, चने की दाल या बताशे चढ़ाइए और सब में बांटिए भी। बाद में आप भी इस प्रसाद को खा सकते हैं। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए और चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को लगाइए, यानी कि उनका चोला चढ़ाइए। और चलिए आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, बात कर लेते हैं सिंह और कन्या राशि के जातकों के बारे में। बारी आ गई है सिंह राशि के लिए कार्ड उठाने की। इनके लिए कार्ड निकला है द फूल का। ये कार्ड है नई शुरुआत, उत्साह और नए अवसरों का। आज जीवन में कोई नया रास्ता खुल सकता है जो भविष्य में लाभकारी साबित होगा। मन में उत्सुकता और ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन बिना सोचे समझे कदम उठाने से बचना होगा। विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके करीब आएगी। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए और इससे आपको क्या मिलेगा? नए कार्यों में सफलता। अब कार्ड उठाऊंगी मैं कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द मेगस का। ये कार्ड बुद्धि, आत्मविश्वास और नई संभावनाओं का कार्ड है। आज आपकी वाणी और सोच का प्रभाव दूसरों पर साफ दिखाई देगा। किसी नए कार्य की शुरुआत या महत्वपूर्ण निर्णय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आपकी क्षमता पर विश्वास रखिए, क्योंकि आज भाग्य भी आपका साथ देने का संकेत दे रहा है। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए और ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करिए। इससे बुद्धि, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं स्मिता जी, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल क्या कहता है? बिल्कुल, अब कार्ड उठाएंगे तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ डिस्क का। ये कार्ड है नई शुरुआत, मेहनत और स्थिर सफलता का प्रतीक। आज आपके मन में भविष्य को लेकर नए विचार आ सकते हैं और धन से जुड़े मामलों में शुभ अवसर भी मिल सकते हैं। धैर्य और समझदारी से किया गया कार्य आगे चलकर बड़ा लाभ देगा। परिवार का सहयोग और सकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करिए। इससे धन और समृद्धि के रास्ते मजबूत होंगे। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड साहस, सतर्कता और आखिरी प्रयास का संकेत देता है। आज कुछ चुनौतियां सामने से आ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत और अनुभव आपको हारने नहीं देंगे। पुराने संघर्षों के बावजूद मन में हिम्मत बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके करीब आएगी। आपके लिए शुभ रंग होगा गहरा लाल और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए और ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करिए। इससे आत्मबल बढ़ेगा और सुरक्षा की भावना भी बढ़ेगी। और अब बारी आ गई है अगले उपाय की। दूसरा उपाय मंगल ग्रह से जुड़ा, स्मिता जी बताएंगी, क्या कुछ बताएंगी, जानते हैं। अपने मंगल ग्रह को अच्छा करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन एक ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत कारगर है। आपको करना क्या है, बड़ के यानी बरगद के पेड़ की जड़ में मीठा दूध और पानी मिक्स करके वो अर्पित करिए और वहाँ की गीली मिट्टी को अपने माथे पर लगाइए। जब आप ये उपाय रेगुलर 43 डेज तक करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। एक आप कर सकते हैं कि घर के दक्षिण दिशा में नीम का पेड़ लगाइए। अगर ये पॉसिबल ना हो, आपके घर में खुली जगह ना हो, तो किसी सार्वजनिक स्थान पर भी आप ये पेड़ लगा सकते हैं। और मंगलवार के दिन तो जरूर उस पेड़ में आप पानी चढ़ाने जरूर जाइए।
और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं धनु और मकर राशि के राशिफल की। क्या कुछ कहते हैं उनके सितारे। अब कार्ड उठाएंगे धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ डिस्क का। ये कार्ड धन, सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। आज आप अपने काम और पैसों को लेकर ज्यादा सजग रहेंगे। आर्थिक मामलों में सोच समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ दे सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा चिंता या किसी चीज को पकड़कर रखने की आदत मन को भारी कर सकती है। शुभ रंग होगा आपके लिए ब्राउन और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज कुबेर भगवान का स्मरण करें और ओम श्री कुबेराय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे धन और स्थिरता बनी रहेगी। अब बारी आ गई है मकर राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। ये कार्ड कल्पनाओं, कई विकल्पों और मन की उलझन का संकेत देता है। आज आपके सामने कई अवसर आ सकते हैं, लेकिन सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होगा। किसी भ्रम या झूठे आकर्षण में आने से बचिए। शांत मन और समझदारी से लिया गया फैसला फ्यूचर में आपके लिए लाभकारी साबित होगा। आपके लिए शुभ रंग आसमानी होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज चंद्रमा को जल अर्पित करिए और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करिए। इससे मन की उलझन कम होगी और सही दिशा मिलेगी। और अब जानते हैं आखिरी राशि कुंभ और मीन के बारे में। क्या कुछ कहते हैं इनके सितारे। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ डिस्क का। ये कार्ड दान, बैलेंस और सहयोग का संकेत देता है। आज आपको किसी की मदद करने या किसी से सहायता मिलने के योग बनते हैं। धन से जुड़े मामलों में राहत और बैलेंस मजबूत होगा। अच्छे कर्म और विनम्र व्यवहार आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को अन्न या मिठाई का दान करिए। इससे धन और सौभाग्य में वृद्धि होगी। अंत में बारी आ गई है मीन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। ये कार्ड बदलाव, आगे बढ़ने और कठिन समय से बाहर निकालने का प्रतीक है। आज जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन महसूस हो सकते हैं। पुराने तनाव और परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। यात्रा या किसी नई दिशा में बढ़ने के भी योग बन रहे हैं, इसलिए मन में विश्वास बनाए रखिए। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का नीला और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज भगवान शिव को जल अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। इससे मानसिक शांति और जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे। और अब बारी आ गई है आखिरी उपाय की। मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ आखिरी उपाय स्मिता जी हमारे दर्शकों को क्या बताएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह आपको शुभ परिणाम दे, अच्छी स्थिति में रहे, तो सबसे जरूरी है अपने भाई से प्रेमपूर्ण संबंध रखें। कभी अपने भाई से लड़ाई ना करें, उनसे संबंध बिल्कुल ना बिगाड़ें। उन्हें मीठा खिलाएं और समय समय पर उन्हें गिफ्ट्स भी दें। अपने घर में एक चांदी का ठोस टुकड़ा भी रखें। गले में चांदी की चेन पहनना भी शुभ लाभ देता है। स्मिता जी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और बहुत ही अच्छे उपाय हमारे दर्शकों को बताएं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र के आज इस खास एपिसोड में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और विषय के साथ।